ये ना सोचना कि मैं क्या नाम है गांव में पढ़ रहा हूं तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो जैसे ही हम 10वीं पास करते हैं, 11th के अंदर आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। यदि आप नए हैं तो सार न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भविष्य में कैसे बढ़ना है। मतलब हम बच्चों को प्रेशर देते हैं कि भी मेरा बच्चा ये बने, जबकि बच्चे का दिमाग किसी और चीज में है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यार इस आदमी की दोनों आंखें नहीं कैसे बनाएंगे। या पापा मैं तो आईटी सेक्टर में जाऊंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, के इंजीनियर बनूं, के टीचर बनूं, के पटवारी बनूं, के बैंक ऑफिसर बनूं। दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। मैंने बीएसटीसी की है, लिखा हुआ भी, इसलिए ये मेहनत करो आप। आने वाले भविष्य के अंदर उस फील्ड को हम चॉइस कर सके और अपनी जिंदगी का उद्धार कर सके। तो जैसे ही हम 10वीं पास करते हैं, 11th के अंदर आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। कॉमर्स होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको साइंस के अंदर क्या करना होता है कि साइंस ले लिया आपने 11th क्लास के अंदर। 11th के अंदर आपने साइंस लिया तो उसके अंदर आपको साइंस के एनसीईआरटी बुक पे पूरा फोकस करना होता है, ठीक है, क्योंकि आगे डॉक्टर बनने के लिए पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस आता है। तो उसके अंदर आपको एनसीईआरटी की पूरी एक एक लाइन पढ़नी होती है, क्योंकि जो नीट का पेपर आता है, मतलब आपको डॉक्टर बनने के लिए एक पेपर देना पड़ता है, उसको नीट बोलते हैं, ठीक है, नीट यूजी। मतलब डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए आपको एक पेपर देना पड़ता है, नीट यूजी बोलते हैं उसको। लेकर के आए आप पढ़ना, इस पे लिखा हुआ भी, इसलिए ये मेहनत करो आप। अभी भी आप घर पे मेहनत नहीं करते हैं, तो मेरा आपसे यही है, आप अपना दिनचर्या टाइम टू टाइम बनाते हैं और इसके लिए मेहनत करके और कामयाब हो। आयुर्वेद में किसी को भी कोई एडमिशन लेना है, क्या करना है, आप मेरे नंबर नोट कर लेना। मुझे किसी भी वक्त पे किसी भी सलाह के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। एक बार आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो बैंकिंग सेक्टर की पूरी जानकारी दूं और आप मेरे पीछे पीछे आप भी वही करें तो आप सक्सेस पाएं, ये कोई जरूरी नहीं। तो पहला पॉइंट है कि आपको करना क्या है। आप में से कई होंगे जो आध्यात्मिक रूप से काफी सक्षम होंगे, कई होंगे जो खेल में बहुत अच्छे होंगे, कई होंगे जो कला में बहुत अच्छे होंगे। डिपेंड करता है व्यक्ति से व्यक्ति। माँ बच्चा का मसला उससे अलग हटके बने। मतलब हम बच्चों को प्रेशर देते हैं कि भी मेरा बच्चा ये बने, जबकि बच्चे का दिमाग किसी और चीज में है। मान लीजिए 12वीं पास करने के बाद हम सोचते हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा, जबकि उसका जो या पापा मैं तो आईटी सेक्टर में जाऊंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो सर्वे वाली बात सही थी। पेरेंट्स अलग सोच रखते हैं, बच्चे अलग सोच, लेकिन बच्चों को एक मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है। तो हम बच्चों को प्रेशर नहीं दे सकते, लेकिन कैरियर डे पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा 10वीं के बाद 11वीं में आएगा या 12वीं के बाद वो बीए करेगा, आपके गुरुजन यही बैठे हैं। आप जो भी विषय लोगे अपने गुरुजन से मार्गदर्शन करके लोगे, सबसे बड़ी बात है। इसका सबूत आपके सामने मैं हूँ। मैं क्या 2008 में 13 फरवरी को मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। 2008 में मेरा रोते रोते 2009 में मेरे अंकल सर्कल इंस्पेक्टर जैसलमेर लगे। आप कहो तो मैं इसमें हाथी बनी। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यार इस आदमी की दोनों आंखें नहीं कैसे बनाएंगे। और उन्होंने एक चारपाई बनाई, वास्तव में उन्होंने एक पनियारी बनाई, एक खरगोश बनाया और एक हाथी बनाया। फिर एक लड़की आई जिसके दोनों और जैसलमेर के कलेक्टर साहब का चित्र बनाया। के इंजीनियर बनूं, के टीचर बनूं, के पटवारी बनूं, के बैंक ऑफिसर बनूं, लेकिन तय तुम्हें खुद ने करना है कि क्या बनना है मुझे और मेरी क्षमताएं क्या हैं और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। इसलिए खुद की क्षमताओं को देखकर अपना लक्ष्य तय करें। अगर आप
तो भाग मिल्खा भाग, घूमर। और यदि आप किसी पैशन, तो उसके लिए 3 इडियट्स फिल्म बहुत अच्छी है, तो आप उसको देखिए। और वो भी 3 फरवरी को मैंने ज्वाइनिंग की है। मैंने BSTC की है। BSTC जैसे 12वीं के बाद में एक आपका कंपटीशन पेपर होता है राजस्थान से BSTC करने के लिए। 12वीं की परीक्षा होने के लगभग 1.5-2 महीने बाद में आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस और कैरियर डे की शुभकामनाएं। कैरियर डे एक ऐसा दिन होता है जब छात्रों को अपने भविष्य के करियर के बारे में जानने और समझने का अवसर मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि यह छात्रों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और एक सफल जीवन बनाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज योर लाइफ। और एक हम फोन को यूज करते हैं तो उस फोन के अंदर बहुत सारी जानकारी है। 12 जनवरी को कैरियर डे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में 60% युवा है और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। आप सभी को विदित है कि आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। कैरियर का मतलब है अपने भविष्य का निर्माण करना। किस प्रकार अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो आज आपको स्थानीय परिवेश से उठे हुए प्रबुद्ध जनों से वार्ताएं करवाई गई। सबसे पहले आपको मेडिकल लाइफ से डॉक्टर अनीता राजपुरोहित के द्वारा वार्ता दी गई। उन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार से मेडिकल लाइफ में प्रवेश किया जा सकता है। उसके बाद में धरातल से उठे हुए पूरे राजस्थान स्टेट के संयुक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर मनोज सिंह राठौड़ ने भी आपको वार्ताएं दी। इस बारे में आपने मनोज सिंह राठौड़ ने बताया और अभी महेंद्र जी ने आपने पशु चिकित्सा के बारे में बताया। तो ये सभी व्यक्ति जो है अपने स्थानीय परिक्षेत्र में रहने वाले हैं। ये जितने भी वार्ताकार हुए ये सभी स्थानीय परिक्षेत्र से निवासी है और धरातल से किस प्रकार से उठे और आगे विकास किया इसके बारे में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। तो 10वीं करने के बाद आपको अपने रुचि के अनुसार विषय का चयन करना है। किसी के देखा देखी कर दिया, अपनी रुचि से नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी हमारे विद्वान साथियों ने आपको अपनी कहानी भी सुनाई, करमजीत जी ने सुनाई, शंकरलाल जी ने सुनाई, शिवराज जी ने सुनाई, सुरेंद्र जी ने सुनाई, मनोज सिंह जी ने सुनाई। आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा विद्यालय आप सबको मालूम है कि PM श्री में चयनित हो गया है। PM श्री में चयनित होने का मतलब है कि हमारे विद्यालय का नियंत्रण हर गतिविधि जो है केंद्र सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है।